यू कैन डू इट। पैसों की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज सवेरे उठकर अपने पैसों को आग लगाता है? कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसों की वैल्यू को समझता है। बेरोजगारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत कम है और ऊपर से महंगाई का दौर, जिसके चलते आज के समय में पैसा बचाना और कम पैसे में घर का सारा खर्च संभालना किसी फाइनेंस की पीएचडी करने से कम नहीं है। 100 रुपए भी बचाने के लिए दिमाग में ना जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी अहमियत आप पैसों की समझते हो, उससे कहीं ज्यादा अहमियत समय की होती है। लेकिन आप क्यों नहीं समझते? आखिर क्यों? समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। समय की कीमत तब समझ में आती है जब आप कुछ समय के लिए एक मिनट के लिए मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने में दिन रात एक कर रखा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसका 1 मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक मिनट कितनी अहमियत रखता है। वो इंसान समय की कदर कभी नहीं कर सकता। जिस इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, जीवन में क्या करना है, बस टाइम पास कर रहा है। और वो इंसान भी समय की कीमत नहीं समझ सकता जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जिस इंसान के सपने, विजन बहुत शॉर्ट टर्म है, तो उसके लिए भी समय की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारा विजन यदि लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो एक्चुअल में अभी आपके लिए समय की क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ भी नहीं। अरे हाँ, कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप इस स्टेज में टाइम वेस्ट करते भी हो तो आपको फाइनेंशियली क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस। अगर 3-4 साल की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन यदि इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें, फिर 10 साल आगे की सोच कर विचार करें कि आज जो हम टाइम खराब कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी खेलकर या सारा दिन व्हाट्सएप और इंस्टा पर स्टेटस अपडेट करके, और उसको चेक कर करके ये देखना कि कितने लाइक्स आए हैं और कितनों ने देखा है और कितनों ने कमेंट किया है, या फिर रात भर बेबी सोना करके अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में क्या नुकसान होने वाला है उसका शायद अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये आपको लाइफ के उस स्टेज में आकर पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्तों को याद करके खुद को कोस रहे होंगे कि क्या यार, यदि वो समय मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, उस समय मैंने कोई काम किया होता, कुछ सीखा होता, अगर उस समय से ही जीवन का कोई लक्ष्य बनाया होता और मेहनत की होती तो आज कहाँ होता। पर रोना तो इस बात का है कि उस समय हम समय की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ के आने वाले 10 सालों में फाइनेंशियली खुद को अच्छे से सेटल होना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है, हर कोई इस बारे में जरूर सोचता है। तो ऐसे में आपके लिए आज के टाइम में अच्छा पैसा होने की डेफिनेशन क्या है? 5,000 रुपए महीना नहीं, चलिए 1,00,000 रुपए महीना। हाँ, ये सही रहेगा। तो चलिए इसी को एक बेंचमार्क मानकर पकड़ लेते हैं। तो अब सोच कर बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में महीने का 1,00,000 रुपया इनकम कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं, और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल में मैं महीने का 50,000 भी कमा रहा हूँ तो बहुत है, और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में 20,000 भी कमाने लग जाऊं तो सही है। एक बात याद रखना, अगले 10 सालों की बात हो रही है, तब तक तो महंगाई भी काफी बढ़ चुकी होगी। तो अब कौन कहता है कि आने वाले 10 साल में भी महीने का 20,000 रुपए भी आए तो बहुत है? कोई नहीं है ऐसा। सब यही चाहते हैं कि महीने का 1,00,000 हो। पर इसके पीछे का कड़वा सच क्या है? मतलब क्या लगता है? आप में से 90% ने बोल दिया कि हाँ, मैं आने वाले 10 साल में 1,00,000 कमा सकता हूँ। तो क्या सब लोग अचीव कर पाएंगे इस लक्ष्य को? नहीं। लक्ष्य वही अचीव करेगा जो डिजर्व करेगा, जिसमें काबिलियत होगी। तो क्या ये काबिलियत रातों रात बन जाती है कि आज सोए और कल उठे और एकदम से वो महीना 1,00,000 रुपया कमाने वाली काबिलियत पैदा हो गई? तो जनाब, ऐसा काबिलियत एक दिन में नहीं बनती। काबिलियत बनानी पड़ती है जिसमें समय लगता है। आपके आने वाले 10 साल के अंदर समय के अनुसार हर सेकंड की कीमत को समझते हुए आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत तय करेगी आपकी काबिलियत कि आप 1,00,000 रुपया महीना कमाओगे या नहीं। तो इस काबिलियत को बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? याद रखना, आपके पास अब एक लिमिटेड टाइम है।
इस पूरे समय यानी एक एक मिनट को बांटना है, यानी पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आलस त्याग कर उसी टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। काम क्या करना है यह आप सोचो, लेकिन सोच समझकर कि इसी काम के जरिए मुझे आने वाले 10 साल में एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना है कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य निखर जाए। आपको इस 10 साल को 10 लाख रुपए मानकर चलना है। जैसे हम पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, बचाते हैं, ठीक वैसे ही समय को भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह बिजनेस में जब पैसा गलत तरीके से गलत जगह पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा बिजनेस डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपके लिए यह 10 साल एक कैपिटल की तरह है। यदि बर्बाद करोगे तो यह आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस समय की कीमत को समझ गए होंगे। तो आज से अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने के लिए आलस त्याग कर समय का सदुपयोग करो। विश्वास करता हूं आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लोगे, क्योंकि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। यू कैन डू इट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।